ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। आज हम लोग श्रीमद् भागवत के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। भागवत की क्या महिमा है, क्या स्वरूप है। पहले भी अनेकों बार हम लोग इसके विषय में चर्चा कराए हैं। तो भागवत के विषय में भागवत में ही बता रहे हैं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। इदं भागवतम नाम पुराणम, ये जो भागवत नामक पुराण है ये कैसा है? ब्रह्म संहितम, अर्थात वेदों से, ब्रह्म का अर्थ है यहां पर वेद, तो वेदों से सम्मित है अर्थात अनुमोदित है। और उसमें है क्या? उत्तम श्लोक चरितम, जो भगवान उत्तम श्लोक हैं उनके चरित्रों से परिपूर्ण है। चकार भगवान ऋषि, जो भगवान ऋषि अर्थात वेद व्यास जी हैं, तो वेद व्यास जी भगवान के ही शक्ति आवेश अवतार हैं, तो उनके द्वारा चकार, उनके द्वारा ये रचना की गई है, बनाया गया है। तो जो भागवत है ये वेदों के समान ही है, ब्रह्म संहितम। फिर आगे बताया 42वें श्लोक में, ये पहले स्कंद के 3 अध्याय का 40वां श्लोक था। अब 42वें श्लोक में कह रहे हैं सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतं सतुसंशयावयामास महाराज परीक्षितम्। सर्ववेद इतिहासानां सारं सारं समुद्धृतम, अर्थात जितने भी वेद हैं, 4 वेद हैं, और इतिहास, 2 इतिहास हैं हमारे महाभारत और रामायण। इतिहास बोलते हैं इति प्लस ह प्लस आस, अर्थात इति माने इस प्रकार, ह माने निश्चित रूप से, आस माने हुआ था। जो निश्चित रूप से इस प्रकार से हुआ था, तो हमारे वैदिक साहित्य में 2 इतिहास महाभारत और रामायण, इनका यहां कह रहे हैं सारम सारम समुद्धृतम, अर्थात इनके सार तत्व को ही ग्रहण किया गया है, संग्रह किया गया है, और जिसको सतु संशयावयामा से सुनाया गया सुखदेव जी के द्वारा महाराज परीक्षितम, महाराज परीक्षित को सुनाया गया। तो महाराज परीक्षित को सुखदेव जी के द्वारा ये वाला जो शास्त्र है, जो भागवत पुराण है, इसको सुनाया गया। चैतन्य चरितमृत में कहे हैं, चारि वेदे दधि भागवत नवनीत
मथिलेशु के खाइलेन परीक्षित। चारों वेदों को अगर दही माने तो फिर भागवत क्या है, वो नवनीत। और सुखदेव जी ने इसका दही का मंथन किया और परीक्षित जी को इसका परिवेशन किया, उनको खिलाया। अब ये भागवत के विषय में महाप्रभु ने कहा कि ये कृष्ण का ही अवतार है। भागवत ग्रंथ को महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण का अवतार, शाब्दिक अवतार, ग्रंथ रूपे भागवत श्री कृष्ण अवतार। उद्धव जी के कहने पर जब भगवान अपनी लीला को अप्रकट कर रहे थे, अपने धाम में जा रहे थे, उस समय उद्धव जी ने कहा था कि हे भगवान, आप चले जाएंगे तो इस कलयुग के जीवों का क्या होगा। सब लोग जो हैं धर्म विहीन हो जाएंगे और कलयुग के लोग तो वैसे भी मंद बुद्धि मंद भाग्य है उनका, तो उनका क्या होगा, धर्म और ज्ञान तो सब लुप्त हो जाएंगे यहां से। तो भगवान सोच में पड़ गए। तब भगवान ने जो है तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणमम, श्रीमद् भागवत रूपी महासागर के अंदर प्रवेश किया। भगवान स्वयं जो है अपने तेज को उन्होंने श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अंदर जो है प्रवेश करके उसको समाविष्ट किया। तो जो कृष्ण है वो क्या है, रसो वै सह, रस रूप कृष्ण है। अब ऐसे कृष्ण से जो सब प्रकार से अभिन्न है भागवत, वो भी रस रूप है। इसीलिए भागवत का जो प्रतिपाद्य विषय है वो केवल रस के अतिरिक्त, प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। सबे पुरुषार्थ भक्ति भागवते है, प्रेम रूप भागवत चारि वेदे का है। चार वेद जो हैं उनका ये कहना है कि भागवत क्या है, सब प्रेम रूप है। तो उस प्रेममय ग्रंथ में जो कृष्ण का ही एक अंग है, जिसमें 12 स्कंध कृष्ण के 12 अंग बताए गए हैं, उनमें भगवान की सभी जो गोपनीय लीलाएं हैं, रहस्यमय लीलाएं हैं, उन सब का वर्णन किया गया है। प्रेममय भागवत श्री कृष्णेर अंग, ताहते कहे न जत गोप्य कृष्ण रंग। तो कृष्ण की जितनी भी गोपनीय रहस्यमय लीलाएं हैं, रसमय लीलाएं हैं, वो सब श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर वर्णित है। अब सुखदेव जी ने इसका मंथन करके और परीक्षित जी को सुनाया। अब सुखदेव जी को कैसे मिला, तो इसके लिए बताया, निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्त्ययनम महत् तदिदं ग्रहयामास सुतमात्मवतां वरम। निःश्रेयसाय लोकस्य अर्थात इस संसार के निःश्रेयस के लिए, परम कल्याण के लिए, श्रेय का मतलब होता है कल्याण, तो परम कल्याण के लिए इस संसार के जो है परम कल्याण के लिए जो व्यास जी थे, उन्होंने इस कल्याणकारी पुराण को जो है उनके जो पुत्र थे, सुतम आत्मवताम वरम, अत्यंत आत्मज्ञान संपन्न जो शिरोमणि हैं, वरम माने शिरोमणि श्रेष्ठ, ऐसे पुत्र जो सुखदेव जी हैं, उनको ग्राहयामास, इसको ग्रहण कराया। तो सुखदेव जी ने स्वयं इसको अपने पिता श्री व्यास जी से ग्रहण किया। परंपरा जो है इस प्रकार से बताते हैं कि नारायण ने सबसे पहले उपदेश दिया भागवत का ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को इसका उपदेश दिया, नारद जी ने फिर व्यास देव को उपदेश दिया, व्यास जी ने फिर सुखदेव जी को इसका उपदेश दिया, और सुखदेव जी ने फिर परीक्षित महाराज को भागवत सुनाया। तो गरुड़ पुराण के अनुसार भी बताया गया है भागवत के विषय में, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपोसौ वेदार्थ परिव्रंगितः। जो महर्षि वेद व्यास ने रचना की थी ब्रह्म सूत्र की, 555 सूत्र हैं जिसके अंदर, उसका ही अर्थ है, अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राणाम। तो ब्रह्म सूत्र की जो टीका है, ब्रह्म सूत्र की जो भाष्य है, वो ये श्रीमद् भागवत है। भारतार्थ विनिर्णय, और महाभारत का जो तात्पर्य निर्णय है वो श्रीमद् भागवत है। गायत्री भाष्य रूपोसौ, और गायत्री का भाष्य है। वेदार्थ परिव्रंगित, और वेदों के अर्थ को परिव्रंगित मतलब पूरा करने वाला, वेदों के अर्थ को भी पूरा करने वाला है, ये श्रीमद् भागवत पुराण है। तो भागवत किसी ने बनाया नहीं है, भगवान ने अपनी शक्ति से, नारायण ने ब्रह्मा जी के हृदय के अंदर इसको स्फुरित कराया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय। ब्रह्म हृदय, ब्रह्म सूत्र की जो टीका है, ब्रह्म सूत्र की जो भाष्य है, वो ये श्रीमद् भागवत है। गायत्री भाष्य रूपोसौ, और गायत्री का भाष्य है। वेदार्थ परिव्रंगित, और वेदों के अर्थ को परिव्रंगित मतलब पूरा करने वाला, वेदों के अर्थ को भी पूरा करने वाला है, ये श्रीमद् भागवत पुराण है। तो भागवत किसी ने बनाया नहीं है, भगवान ने अपनी शक्ति से, नारायण ने ब्रह्मा जी के हृदय के अंदर इसको स्फुरित कराया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय। ब्रह्म हृदय
ये आदि कवि, जो आदि कवि ब्रह्मा जी हैं, उनके हृदय के अंदर इसको भगवान ने ही स्फूर्ति कराया। तो ब्रह्मा जी ने फिर नारद जी के हृदय में स्फूर्ति कराई, नारद जी ने वेद व्यास जी को, व्यास जी ने फिर इसको प्रकट किया और अपने पुत्र सुखदेव जी को इसको पढ़ाया। तो व्यास जी ने पहले एक वेद के 4 भाग किए थे। व्यदधात यज्ञ संतत्यै वेदमेकम चतुर्विधम, पहले एक ही वेद था। वेद व्यास जी ने विषय वस्तु के अनुसार उसके 4 विभाग किए। उसके बाद फिर 555 श्लोक वाले ब्रह्मसूत्र की रचना की। उसके बाद फिर 18 पुराण की रचना की, जिसमें 4 लाख श्लोक हैं। इसके अंदर 18 पुराण में भी जो भागवत पुराण था, संक्षिप्त रूप से था, बहुत संक्षिप्त, उसमें भगवान की लीला का कोई गान नहीं था। और फिर 1 लाख जो है श्लोक वाले महाभारत की रचना की, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली व्यास जी को। बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि व्यास जी ये सारा कार्य लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर कर रहे थे। तो व्यास जी को इतना सब लिखने के बाद भी शांति नहीं मिली, तो स्वयं को वो अपूर्ण मान रहे हैं और बड़े खिन्न से हो रहे हैं व्यास जी। तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः, अत्यंत खिन्न है। देखिए कितनी बड़ी बात है, इतना सब रचना करने के बाद भी व्यास जी को शांति नहीं मिल पा रही है। तो जैसे हम सोचते हैं कि हमने कोई ग्रंथ पढ़ लिया या हमने कोई लेक्चर सुन लिया, किस प्रकार से हमें कुछ मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, ऐसा होता नहीं है। नारद जी कहते हैं, नारद जी बताते हैं कि क्या कारण है। जब नारद जी सरस्वती की नदी के किनारे बैठे हुए थे व्यास जी खिन्न मन से, तब वहां नारद जी आए और नारद जी उनको बताते हैं, भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। हे व्यास जी, आपने भवता माने आपने अनुदित प्रायम, आप भगवान के जो निर्मल यश हैं उसका गान नहीं किया। भगवतो अमलम यशम, उनका जो भगवान का अमल यश है उसका आपने गान ही नहीं किया। और मन्ये, मेरी ऐसी मान्यता है कि ये ना असौ न तुष्येत, जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते, वो चाहे शास्त्र कैसा भी हो वो कभी पूरा नहीं हो सकता। चाहे वो शास्त्र ज्ञान कभी पूरा नहीं है जिससे भगवान प्रसन्न नहीं है। तो भगवान की संतुष्टि ही जो है हमारे लिए अभिप्रेत है, तभी वो पूर्णता को प्राप्त होगा, शास्त्र भी और ज्ञान भी। नारद जी बताते हैं कि आपने वर्णाश्रम धर्म का बड़े विस्तार से वर्णन किया महाभारत में, लेकिन उस प्रकार का वर्णन आपने कहीं पर भी भगवान कृष्ण की महिमा का नहीं किया। यदि कहीं किया भी पुराणों में तो गौण रूप से, आनुषंगिक रूप से, मुख्य रूप से कृष्ण की महिमा का वर्णन ही नहीं है। कहते हैं फिर आगे पहले स्कंध के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में, नैष्कर्म्यम अप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः शाश्वतम अभद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यत्यपि अकारणम। बड़ा स्पष्ट कर दिया नारद जी ने व्यास जी को। देखो व्यास जी कि जो नैष्कर्म्य सिद्धि है, ज्ञान की परम सिद्धि जिसको कहा गया है निष्काम भाव से नैष्कर्म्य की उपलब्धि, वो भी यदि अच्युत भाव वर्जितम, यदि उसमें भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, न शोभते, उसकी भी कोई शोभा नहीं है। ऐसा अमल ज्ञान जो पवित्र करने वाला है उसकी भी कोई शोभा नहीं होती, क्योंकि उसमें भगवान के प्रति आदर बुद्धि नहीं है, उसमें कोई प्रेम नहीं है भगवान के प्रति। भाव वर्जितम। फिर जो कर्म हैं जिनको जो है अर्पित भी नहीं किया गया है, ऐसे कर्मों की क्या शोभा हो सकती है। तो आपने वर्णाश्रम धर्म का वर्णन करके केवल कर्म को ही प्रतिष्ठित किया है पुरुषार्थ के रूप में, भगवान की महिमा का तो कहीं गान ही नहीं हुआ है। इसीलिए अब आप भक्ति करो और समाधि के अंदर भगवान की अचिंत्य लीलाओं का स्मरण करो। फिर व्यास जी ने जो है भगवान का भजन किया। भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च तदपाश्रयाम। पहले स्कंद
7वां अध्याय 4था श्लोक कह रहे हैं, भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणहिते अमले। फिर व्यास जी ने अपने मन को एकाग्र करके भक्ति पूर्वक समाधि जब लगाई तो भगवान का दर्शन किया। अपश्यत पुरुषम पूर्वम, और भगवान के पीछे मायाम च तदपाश्रयाम, उसके पीछे भगवान ने उन्होंने व्यास जी ने माया को देखा कि माया किस प्रकार से लज्जा युक्त होकर खड़ी हुई है भगवान के पीछे। तो भक्ति के विषय में भागवत ही एकमात्र एक ग्रंथ है, अद्वितीय ग्रंथ है, इसकी कहीं कोई वैदिक साहित्य में तुलना नहीं है। महाप्रभु कहते हैं कि हम तो उपनिषद वेद इत्यादि को दूर से नमस्कार करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, भगवान की वाणी है, सनातन है, लेकिन जिस ग्रंथ को पढ़ने से कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं उमड़ता, आंखों में अश्रु नहीं आते, शरीर में रोमांच नहीं होता, सात्विक भावों का उदय नहीं होता, संचार नहीं होता, भगवत लीलाओं का गान नहीं है, उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं। यस्मिन् शास्त्रे पुराणे वा हरिर्भक्ति न दृश्यते श्रोतव्यम नैव तत्शास्त्रम यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत। यदि उस शास्त्र के अंदर, पुराण के अंदर भगवान की भक्ति का वर्णन नहीं है तो ब्रह्मा जी चाहे स्वयं आकर कहें, हमारा यह कर्तव्य नहीं है कि हम उसका श्रवण करें। और जिसमें भगवान की कथा नहीं हो जन्म की, वो हमारे लिए कैसी है? वो वाणी ही बंध्या के समान है। लीलावतारेस्मिन् जन्म वा स्यात् बंध्याम गिरम ताम बिभ्रयान्न धीरः। जिसमें भगवान के लीलावतार की कथाएं नहीं है, भगवान स्वयं कह रहे हैं 11वें स्कंध में 11वें अध्याय के 20वें श्लोक में उद्धव जी से, कि जिसमें रामकृष्ण अवतार के जन्म की कथा नहीं है, यशोगान नहीं है, वो वाणी तो बंध्या है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार की वाणी का न तो उच्चारण करे और न ही उसका श्रवण करे, क्योंकि जिस वाणी से भगवान की नाम रूप गुण लीला का उच्चारण नहीं है, वो वाणी चाहे कितनी ही रसयुक्त हो, भावपूर्ण हो, लेकिन निरर्थक है, असुंदर है। और जो भगवान के गुणों से पूर्ण वाणी है वही परम पावन है, परम मंगलमय है, परम सत्य है। तो मनुष्यों का जितना भी शोक, मोह, ताप इत्यादि है, चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, वो सब शांत हो जाता है। कैसे बताते हैं? तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। चाहे कितना ही शोक हो उसको, समुद्र के समान लंबा गहरा गाध उस वचन के, वाणी के प्रभाव से सदा के लिए सूख जाता है। भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोक भयापहा। केवल यस्याम श्रूयमाणा नाम, केवल श्रवण करने मात्र से भगवान कृष्ण में भक्ति उत्पन्न हो जाती है और शोक मोह जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो भागवत का जो प्रारंभ होता है शौनक आदि के प्रश्न से होता है। सूत जी से प्रश्न करते हैं, पुंसामेकांततः श्रेयस तन्न शंसितुमर्हसि प्रायणाल्पयुष सभ्य कलवस्मिन् युगे जनः मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या हि उपद्रुतः। पहले स्कंद के पहले अध्याय का 9वां-10वां श्लोक। पूछते हैं शौनक जी से, शौनक जी पूछते हैं सूत जी से कि आप कलयुग लोगों के लिए उनके अनुसार कुछ ऐसा उपाय बताइए उनके परम कल्याण का। एकांत, पुंसाम एकांततः श्रेयस, उनके परम एकांत का, परम कल्याणकारी एक ऐसा उपाय बताइए जो सब प्रकार से उनके लिए कल्याणकारी हो। क्योंकि शास्त्र को तो जितना पढ़ा जाएगा उतना भ्रम पैदा होगा, विरोधी बातें हैं। शास्त्र को कहा गया है मोहिनी विद्या, महापुरुष से ही कहा गया है उस शास्त्र का श्रवण करना चाहिए, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। गीता में भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जो ज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, उसी से हमको उपदेश को ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र तो बहुत सारे हैं। तुलसीदास जी बोलते हैं, श्रुति पुराण बहु कहु पाई छूटन अधिक अधिक उरझाई। श्रुति पुराण
वेद शास्त्र तो बहुत बहुत सारे हैं, अनेक अनेक उपाय बताए हैं। अब उन उपायों का पालन करके व्यक्ति छूटेगा तो क्या, और अधिक उलझ जाता है। इसलिए कुछ ऐसा साधन बताइए कि ये नात्मा संप्रसिद्धति, जिससे कि आत्मा प्रसन्न हो जाए, आनंद मिले। अब यहां पर शौनक जी का प्रश्न है, आत्मा को आनंद मिले, मन को आनंद नहीं, क्योंकि मन को तो सुख रोज मिलता है। जब गहरी नींद में सो जाते हैं तो भी सुख मिलता है, लेकिन आत्मा को आनंद नहीं मिलता है। आत्मा के आनंद के विषय में प्रश्न किया गया है। ये नात्मा संप्रसिद्धति, आत्मा का आनंद एक ऐसा आनंद होना चाहिए जो नित्य हो, शाश्वत हो। गहरी नींद का सुख सुख नहीं है, वो तो जागते छिन गया। अब उत्तर के रूप में बता रहे हैं सूत जी, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 6 श्लोक में ही उत्तर दे रहे हैं सूत जी। देखिए यहां पर भागवत में इन प्रश्नों का अलग अलग प्रकार से और अलग अलग वक्ताओं श्रोताओं के द्वारा उत्तर दिया गया है, उसको हम लोग श्रवण करेंगे। जो मूलभूत प्रश्न है जीवन के, क्या करो आत्मा की प्रसन्नता के लिए? कृष्ण भक्ति। सवई पुंसाम परो धर्मो, निश्चित रूप से सभी का एक ही परम धर्म है। वो क्या है? भक्तिर अधोक्षज, उस अधोक्षज भगवान की भक्ति करना। और भक्ति की विशेषताएं बता दी दो उसके साथ, अहेतुकी और अप्रतिहता। अहेतुकी मतलब किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, तो सबसे पहली शर्त हो गई निष्कामता। दूसरी अप्रतिहता, अर्थात निरंतरता, नित्य हो, ये नहीं आज की और कल नहीं। तो 2 शर्तें यहां पर लगा दी भक्ति की, निष्कामता और निरंतरता। यदि हम किसी प्रकार कोई संसारिक उपलब्धि या स्वर्ग प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, ये भक्ति नहीं कह सकते, ये तो संसारिक कामनाएं हैं। जो संसार की ही महिमा को समझ रहा है, संसार की हुई मांग रहा है, वो भगवान को क्या जानता है? भगवान के पास वही जाएगा जिसको आत्मा का आनंद चाहिए। तो 2 शर्तें भक्ति की बता दी, शुद्ध भक्ति की निरंतरता। गीता में जिसको भगवान ने कहा कि निरंतर अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः, जो निरंतर मेरा सेवन करता है। और निष्कामता, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं हो। जब प्रहलाद जी को बचाने के लिए, जब नरसिंह भगवान का अवतरण हुआ था खंबे से, और उन्होंने हिरण्यकशिपु को मार दिया, तो प्रहलाद जी को जब उन्होंने बुलाया था मारने के बाद, और उनकी गोदी में आगे बैठ गए थे, तो उनसे कहा था तुम वर मांगो पुत्र। तो प्रहलाद जी ने क्या मांगा था कि मैं कोई व्यवसायी तो हूं नहीं जो आपसे कोई वर मांगूंगा, मेरा काम तो आपकी सेवा करना है, मैं तो आपका दास हूं, और दास को स्वामी से कुछ मांगने का अधिकार नहीं होता। लेकिन फिर जब दोबारा कहा भगवान ने, तो कहते हैं, प्रहलाद जी कहते हैं, यस्याशिषा शास्ते न सभृत्य सर्व सवई वणिक। वो तो बढ़िया हो गया, जो स्वामी से कुछ मांगता है, अपनी कामना पूरी कराना चाहता है, वो तो लेन देन करने वाला बनिया है, वो सेवक नहीं है। और मैं तो आपका सेवक हूं, निष्काम सेवक। फिर भी जब भगवान नहीं मानते हैं, तो प्रहलाद जी कहते हैं ठीक है, अब आपकी आज्ञा है तो मैं मांग ही लेता हूं। कामा माम हृदय सरोरहम भवस्तु वृणे वरम। ये वर दीजिए कि मेरे हृदय के अंदर कभी कोई कामना का बीज अंकुरित ही न हो। प्रहलाद जी का जो इच्छा है वो ये है कि उनकी हृदय में कहीं कोई इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसी इच्छा। क्योंकि हृदय में जब हमारी इच्छाएं पैदा होती हैं तो हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। प्रहलाद जी बताए हैं क्या क्या नष्ट होता है। हमारी इंद्रियां, मन, प्राण, आत्मा, धर्म, धृति, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य। 12 आइटम प्रहलाद जी ने गिना दिए कि सारे गुण हमारे नष्ट हो जाते हैं जब हमारी मांगने की प्रवृत्ति होती है। इंद्रिय, मन, प्राण, आत्मा, धर्म, धृति माने सहन शक्ति, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य।
यही प्रश्न अब जो शौनक जी ने पूछा है, परीक्षित जी महाराज पूछते हैं सुखदेव जी से। यच्छ्रोतव्यमथो जन्मम यत्कर्तव्यम नभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् यच्छ्रोतव्यमथो जप्यम यत्कर्तव्यम नभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। पहले स्कंद के 19वें अध्याय का 38वां श्लोक। पूछते हैं परीक्षित महाराज, ये बताइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए? संक्षेप में उत्तर दीजिए कि किसका श्रवण करें, किसका जप करें, किसका स्मरण, किसका भजन। और विपर्ययम, इसका जो विपर्यय है अर्थात इसका जो विपरीत है, अर्थात किसका त्याग करना चाहिए वो भी बताइए। दोनों बातें बताइए। तब सुखदेव जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यश्च छथा भयम्। यदि अभय पद प्राप्त करना चाहते हो तो 3 काम करो। भगवान ने यहां पर नवधा भक्ति में से सुखदेव जी ने 3 भक्ति गिना दी, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। श्रवण होता है शरीर से, कीर्तन होता है वाणी से और स्मरण होता है मन से। अर्थात अपने शरीर को, अपनी वाणी को और अपने मन को मुझ में नियोजित कर दो क्रमशः। पहले श्रवण आरंभ होगा श्रवण से, क्योंकि श्रवण नहीं करेंगे तो कीर्तन कैसे करेंगे, और फिर कीर्तन जब करेंगे तो स्मरण होगा ही होगा। इस प्रकार से श्रवण, कीर्तन और स्मरण ये प्रधान 3 भक्ति जो हैं यहां पर जो नवधा भक्ति के अंदर से 3 भक्ति हैं, ये सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को बताई। फिर आगे बताते हैं सुखदेव जी कि ब्रह्मा जी ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन किया, उनको मथा, और यही निश्चित किया अपनी बुद्धि से कि जिस प्रकार भी श्री कृष्ण से हमें अनन्य प्रेम प्राप्त हो जाए वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। रतिरात्मन यतो भवेत, भगवान से हमारा अनन्य प्रेम हो जाए। तो पहले जो 2 बात हम करके आए शुद्ध भक्ति में, निष्कामता, निरंतरता, और उसमें अभी एक आइटम और जुड़ गया है, वो है अनन्यता। जिस प्रकार से भी, जिस साधन से भी उसको कृष्ण में प्रेममयी भक्ति मिल जाए वही जो है सबसे कल्याणकारी मार्ग है। उससे श्रेष्ठ कोई मार्ग हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार का जो प्रश्न है तीसरी बार पूछा गया 11वें स्कंद के अंदर। राजा निमि ने पूछा, जो नव योगेंद्र थे, ऋषभ देव महाराज के 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों में से 81 तो कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए, 9 जो हैं वो 9 द्वीपों के राजा बन गए, उस 9 जो हैं वो परमहंस बन गए, योगीश्वर बन गए, और एक हुए भरत जो राजा हुए। तो इस प्रकार से 100 पुत्रों में से जो 9 योगेश्वर थे, नव योगेंद्र थे, वो एक बार कभी विचरण करते करते विदेह नगरी में आए राजा निमि के यहां, और उनसे फिर राजा निमि ने प्रश्न पूछते हैं, आत्यांतिकम क्षेमम पृच्छामो भवतो नघः संसारेऽस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संगः शेवधिर्नृणाम्। कहते हैं, हे अनघा अर्थात हे निष्पाप योगेश्वरों, अत आत्यांतिकम क्षेमम पृच्छामो, इस मनुष्य का परम कल्याण, आत्यांतिक क्षेम, इसका स्वरूप क्या है, कैसे उसका साधन क्या है? क्योंकि आधे क्षण का सत्संग भी, साधु का संग आधे क्षण का भी मनुष्य के लिए परम निधि है। तो आप मुझे, मेरे सौभाग्य से, मेरे भाग्य से ही आपका सत्संग मिला है, तो आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। तो जो नव योगेंद्र में से सबसे पहले कवि थे वो उत्तर देते हैं, मन्ये कुतश्चेत भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमात्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धेर सदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। 11वें स्कंध में 2 अध्याय का 33वां श्लोक। मैं ऐसा मानता हूं, मन्ये कुतश्चित, क्या कि जो भगवान भक्तों के हृदय से कभी दूर नहीं होते। कुतश्चित
कभी भी दूर नहीं होते और हमेशा उनके हृदय जो है भगवान के चरणों में रहते हैं। उन भगवान की उपासना जो है वही परम कल्याण का साधन है। क्यों है? क्योंकि उसमें कोई भय नहीं है, अभयम, ऐसा मेरा निश्चित मत है। और जो उद्विग्न हो रहे हैं इस संसार के अंदर, शरीर, घर, पुत्र, पत्नी इत्यादि के अंदर अहंता ममता के कारण जिनकी चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही है, उद्विग्न बुद्धि, असत आत्म भावात, असत वस्तु में अहंता करके उनका जो भय है इसी उपासना से नष्ट हो जाता है पूर्णतया। और मार्ग जो है ये वाला बताया, बड़ा निर्भय मार्ग है। धावन निमील्यवा नेत्रेण स्खलेत पतेति। यहां पर चाहे आप आंख बंद करके चलो तो भी कहीं खतरा नहीं है गिरने का, नेत्र बंद करके चलने पर भी। मतलब क्या है कि विधि विधान में यदि कोई त्रुटि हो जाए तो भी उसका पतन नहीं होता और न ही उसको फल से वंचित होना पड़ता है। इसलिए इस भागवत धर्म का अवलंबन ही हमारा परम धर्म है। तो तीनों जगह, तीनों स्थानों पर शौनक जी प्रश्न पूछते हैं, परीक्षित जी प्रश्न पूछते हैं, राजा निमि प्रश्न पूछते हैं मनुष्यों के परम कल्याण के लिए। और एक ही उत्तर आता है कि भगवान अच्युत की उपासना, भागवत धर्म। भागवत धर्म क्या है उसको बताते हैं कवि योगेंद्र जो हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्धयात्मना वानुसृ स्वभावात् करोति यत्तत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। अपने शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से अथवा बुद्धि से, आत्मा अर्थात शरीर से, वानुसत स्वभावात और स्वभाववश जो कुछ भी करते हो, सकलम परस्मै, सब कुछ नारायण को समर्पण करो। सब कुछ नारायण को समर्पण करना, क्योंकि जब स्वयं को समर्पण कर दिया तो इस शरीर के द्वारा जो भी क्रिया होगी वो सब नारायण को समर्पित होगी। क्योंकि हम नारायण को समर्पित इसलिए नहीं कर पाते कि उनके विमुख हैं, भगवान से विमुख हैं, भगवान की ओर पीठ किए हुए हैं। यदि भगवान की ओर हम मुख कर लेंगे तो समर्पण हो गया। समर्पण करने के लिए भगवान की ओर मुख करना पड़ेगा ना। तो अभी हमने जो है समर्पण किया हुआ है माया की ओर, संसार की ओर, इसलिए संसार ने हमारे ऊपर आधिपत्य कर लिया है। तो समर्पित सम्मुख होने का अर्थ ही है शरणागति। इसीलिए भगवान वो आदेश देते हैं उद्धव को, तुम श्रुति स्मृति विधि निषेध इत्यादि की सबको परित्याग कर दो और केवल मेरी भावना करो, केवल मेरी, तभी तुम संपूर्ण रूप से मेरी शरण ग्रहण करके और निर्भय हो जाओगे। जैसे गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज। तो कृष्ण भक्ति ही सब कुछ है। सूत जी यही कह रहे हैं, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 28-29वां कि वेदों का तात्पर्य वासुदेव है, यज्ञों का उद्देश्य वासुदेव, सब योगों की, कर्मों की परिसमाप्ति होती है कृष्ण में। ज्ञान से कृष्ण की प्राप्ति है, तप से कृष्ण ही प्रसन्न होंगे। कृष्ण के लिए सभी धर्मों का अनुष्ठान किया जाता है। इसीलिए वासुदेव परागति, जितनी भी गतियां हैं, जितने भी उद्देश्य हैं, वो सब कृष्ण में जाकर पूरे हो जाते हैं। भगवान आगे उद्धव जी से कहते हैं, किम विधत्ते किमाचष्टे किम नूद्य विकल्पयेत् इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चन। भगवान कह रहे हैं ये वेदवाणी कर्म कांड में क्या विधान करती है, उपासना कांड में किन देवताओं का वर्णन है और ज्ञान कांड में क्या क्या विकल्प किए गए हैं। क्योंकि वेदों के अंदर 3 प्रकार के कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड के अंदर बताते हैं 80,000 ऋचाएं हैं, मंत्र हैं। ज्ञान कांड में 16,000 और उपासना कांड में 4,000।
तो कहते हैं भगवान कि ये सब क्या है। वो आगे कह रहे हैं नान्यो मद वेद कश्चन, ये जो श्रुतियों का वेदों का जो रहस्य है इसको मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जानता। उद्धव जी को बताया भगवान ने कि केवल मैं ही इस रहस्य को जानता हूं, वेदों के रहस्य को। वह रहस्य क्या है? वो रहस्य भगवान आगे बताते हैं कि देखो उद्धव, श्रुतियां कर्म कांड के द्वारा मेरा विधान करती हैं। ज्ञान कांड में जो भी अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं प्रकृति, पुरुष, आकाश इत्यादि के रूप में, उसमें मेरा ही निषेध करती हैं। पहले आरोपित करती हैं और उसके बाद निषेध करती हैं नेति नेति के द्वारा। और उपासना कांड में देवताओं के रूप में मेरा ही वर्णन है। तो इस प्रकार से सभी श्रुतियां मुझ में ही शांत हो जाती हैं। तो जो मेरे निमित्त किया जा रहा है धर्म, ज्ञान, कर्म, भक्ति, उसी के द्वारा मैं प्राप्त होऊंगा, और जो मुझसे अलग है उनको मैं कभी नहीं मिल सकता। तो भगवान से फिर प्रश्न, बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं। उद्धव जी बोलते हैं वदन्ति कृष्ण श्रेयांसी बहूनी ब्रह्मवादिनः तेषाम विकल्प प्रधान्यम उताहो एक मुख्यता। हे कृष्ण, आप तो परम ज्ञानी हो, और इस संसार के अंदर जो है अनेक अनेक प्रकार के ज्ञानी हैं, अनेक रास्ते हैं। कोई कहता है जप करो, कोई प्राणायाम करो, तीर्थाटन करो। ग्रंथों में भी बहुत सारी बात लिखी हैं, बड़ी श्रेष्ठ साधन है। तो ये सभी श्रेष्ठ हैं या इनमें एक की मुख्यता है? आपने तो कहा कि भक्ति योग स्वतंत्र साधन है, क्योंकि इसमें हमारा मन जो है सब प्रकार से आप में आसक्त हो जाता है। तब भगवान स्पष्ट कर देते हैं कालेन नष्टा प्रलये वाणीयम वेद संगीता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मकः। ये जो वेदवाणी मैंने पहले दी थी, ये सब काल के प्रभाव से प्रलय के कारण लुप्त हो गई, और जब सृष्टि का समय आया तो मैंने अपने संकल्प से ब्रह्मा जी को इसका उपदेश दिया, और इसके अंदर ही मदात्मकः मेरा जो भागवत धर्म है उसका वर्णन है। फिर ब्रह्मा जी ने इसे अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वयंभू मनु को उपदेश दिया। फिर उनसे भृगु, अंगिरा, मरीचि, पुलह, अत्रि, पुलत्स्य, कृतु, ये जो 7 प्रजापति हैं इन्होंने ग्रहण किया, सप्तऋषि। तो भगवान कहते हैं मैंने तो केवल भक्ति का उपदेश दिया था ब्रह्मा को, लेकिन फिर क्या हुआ, सबने अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई सत्वगुणी है, मनुष्य हैं, देवता हैं, राक्षस हैं, किन्नर हैं, सबने अपना अपना अर्थ ग्रहण कर लिया, और कुछ पाखंडियों ने अपना अर्थ निकाल लिया। तो ये सब मेरी माया से मोहित हैं। इसलिए अब तुम कान खोलकर सुन लो उद्धव कि ये सारे के सारे कर्म हैं, इनके द्वारा जो कुछ भी प्राप्त होगा वो सब नश्वर है, सब कुछ तुच्छ है। इसलिए तुम इनके चक्कर में मत पड़ना। तो फिर भगवान कैसे मिले? भक्त्या हमें कया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम, कि मैं संतों का प्रिय आत्मा हूं, साधु का, और अनन्य श्रद्धा और भक्ति से ही मैं पकड़ में आ सकता हूं। यही केवल एकमात्र उपाय है। भक्त्या अहम एकया ग्राह्य, एकमात्र। तो भक्ति कैसी है हम लोग पहले श्रवण कराए हैं। 3 शर्तें बता दी, निष्कामता, निरंतरता और अनन्यता। भगवान और भगवान की तदेव वस्तु के प्रति आसक्ति होना। जैसे गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार जब भगवान के गुणों का श्रवण करते करते हमारे मन की गति तेल धारावत अविच्छिन्न रूप से भगवान की प्रति बहने लगती है, तब उस समय भगवान में हमारा जो निष्काम अनन्य प्रेम होता है वही शुद्ध भक्ति है। तो शुद्ध भक्ति की 3 मुख्यताएं बता दी। अहेतुकी अर्थात निष्कामता, अव्यवहिता अनन्यता हो गई, और अविच्छिन्नता। इस प्रकार से 3 प्रकार की जो भक्ति की विशेषताएं यहां पर बताई हैं। ये भक्ति ही वास्तव में श्रीमद् भागवत का जो है परम उद्देश्य है, प्रतिपाद्य विषय है। मिलैन रघुपति बिनु अनुरागा किए जोग जप ज्ञान विरागा
राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जान निहारा। केवल प्रेम से ही भगवान की प्राप्ति होती है, और कोई साधन नहीं है इस जगत में। और उस प्रेम की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवती कथा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम कथा को जो है बड़ा सुंदर एक मंजूल सरिता के रूप में कहा गया है। जब वन में राम पूछते हैं वाल्मीकि जी से कि मैं कहां पर रहूं, आप मुझे स्थान बताइए, तो वाल्मीकि जी थोड़ा मुस्कुराते हैं और भगवान को उत्तर देते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहु ग्रह रूरे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, अर्थात जो आपकी कथाएं हैं कैसी हैं, सुभग सरी नाना, अर्थात अत्यंत विमल मधुर सरिताएं। ऐसी जो कथा रूपी सरिता है, उनके प्रवेश करने के लिए जिन्होंने अपने कानों को कैसा बना लिया, समुद्र के समान, समुद्र समाना, समुद्र के समान विस्तीर्ण कर लिया, बड़ा कर लिया, और कथा के रस से बार बार पूरित होने पर भी जो हमेशा तृप्त हैं, ऐसे जो आपके रसिक भक्त हैं, वो और चाहिए, इस प्रकार की चाह करते हुए जो अत्यंत तृष्णावान हैं, हे राम आप कृपया ऐसे रसिक भक्तों के हृदय रूपी धाम में निवास करें। वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप अपने भक्तों के हृदय में निवास करें, जिनके कान आपकी कथा सुनते सुनते अघाते ही नहीं है, मन भरता ही नहीं है, और इस प्रकार की जो चाह लगी रहती है, तृष्णा लगी रहती है। तो ये भागवती कथा यही हमारे हृदय में जाकर कृष्ण प्रेम को पैदा करती है। जो गंगा जी के किनारे पर हो रही है भागीरथी गंगा के किनारे पर सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई, तो वहां पर दो गंगा बह रही हैं, एक तो भागीरथी गंगा और एक है भागवती गंगा। भागवती रस की गंगा भी प्रवाहित हो रही है सुखदेव जी के मुख से। दो नदियां बह रही हैं, लेकिन दोनों की मर्यादाएं अलग अलग। गंगा में स्नान करना है तो चलकर जाना पड़ेगा, डूब के मरने का खतरा भी है, और गंगा जी में केवल तैरने का ही सुख है, डूबने में सुख नहीं है, डूबोगे तो मर जाओगे, जो भागीरथी गंगा है। लेकिन जो भागवती गंगा है, भागवती गंगा तो आज स्वयं चलकर सबके घरों में आ गई है मोबाइल के माध्यम से, अन्यथा कहीं पास में हरि कथा को श्रवण करने के लिए थोड़ी दूरी जाना पड़ेगा। तो भागवती गंगा जो है वो तो स्वयं चलकर आ जाती है। तो यहां पर तैरने में आनंद नहीं है ऊपर से, यहां पर डूबने में ही आनंद है, क्योंकि यहां पर डूब कर मरने का खतरा नहीं है, यहां पर डूबने में ही आनंद है, और डूबने पर ही हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है। अब अगर भागीरथी गंगा में डूबेंगे तो रिश्तेदार नातेदार बचाने आएंगे और बचा भी नहीं पाएंगे, लेकिन इस भागवती गंगा में अगर डूबते हैं तो कृष्ण स्वयं जो है हमको लेने के लिए आ जाएंगे। यही इसकी महिमा है। तो इस प्रकार से जो भागवती कथा है, इस भागवती कथा रूपी सिंधु में डूबने के लिए सबसे जो आवश्यक चीज है वो है उत्कंठा। जितनी तीव्र तृष्णा होगी, पिपासा होगी, लालसा होगी, आस्वादन का उतना ही अधिक आस्वादन होगा, यही उसका आस्वादन का मापदंड कहलाएगा, और उतना ही अधिक हम उसमें से ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार हमने भागवत कथा के विषय में आज श्रवण किया कि तीन प्रकार के जो तीन श्रोता वक्ताओं के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं, वो एक ही प्रश्न है भागवत में, विषय वस्तु एक ही है, परम कल्याण का साधन क्या है, आत्यांतिक क्षेम का साधन क्या है इस मनुष्य के लिए। तो हमें श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करना चाहिए, कथा का नित्य प्रति श्रवण करना चाहिए। नित्य प्रति कथा का श्रवण करके ही हम अपने जीवन में उस निष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए बताया गया, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अर्थात नित्यम भागवत सेवया, भागवत दो प्रकार की, एक भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत। तो जब भक्त भागवत के मुख से ग्रंथ भागवत का सेवन किया जाता है, अनुशीलन किया जाता है, तब क्या होता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, प्राय जितने भी अभद्र हैं, अशुभ हैं, हमारे अनर्थ हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और उनके अनर्थ निवृत्ति होने के बाद फिर भगवती उत्तम श्लोके, भगवान जो है उनके अंदर भक्तिर्भवती नैष्ठिकी, निष्ठा की प्राप्ति होती है। तो निष्ठा की स्थिति के लिए हमें श्रीमद् भागवत का ही अनुशीलन, उसका नित्य प्रति अध्ययन करना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। निरंतर उसके सेवन करो श्रीमद् भागवती कथा का, जिसके श्रवण मात्र से भगवान हृदय के अंदर आकर बैठ जाते हैं। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्ग्रहे, तद्ग्रहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्ग्रहे, जिस घर के अंदर नित्य भागवत की कथा का अनुशीलन होता है, श्रवण कीर्तन होता है, वो घर ही तीर्थ रूप हो जाता है और वहां पर सारे पाप जो हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। बड़ी महिमा है भागवत कथा की, उसको शब्दों में के अंदर वर्णन किया ही नहीं जा सकता किसी भी प्रकार से। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता, मुक्ति तो स्वयं हाथ पर आकर बैठ जाती है श्रवण मात्र से ही। इस प्रकार से हमें भागवत कथा का जो है श्रवण करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास और कोई साधन नहीं है। महाप्रभु ने केवल श्रीमद् भागवत पुराण को ही एक अमल पुराण बताया है और इसका श्रवण करना नित्य प्रति, यही एक अनर्थ निवृत्ति का हमारे लिए सबसे सरल रास्ता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।